प्रेयर करें, हम उस यीशु मसीह की प्रेयर करें, क्योंकि वह जिंदा खुदा है, क्योंकि वह सच्चा है। उसके ऊपर विश्वास रखिए और वह आने वाला है। जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा गया था वह पूरा होगा। जो परमेश्वर ने जो कहा था कि उसका बेटा एक कुंवारी लड़की के द्वारा इस धरती पे आएगा, और वह आ गया था, और फिर वो इस धरती पे रहा। वो आम इंसानों की तरह वो रहा, लेकिन उस परमेश्वर का अनुग्रह उस यीशु की तरफ, वह मुर्दों को जिलाता गया, वह अंधे को दिखाता गया, वह मुक्कू को बुलाता गया, लंगड़े चलते रहे, कुष्ठ रोगी शुद्ध होते रहे। आइए हम उस यीशु की प्रार्थना करेंगे। आइए हम ध्यान लगाएंगे उस यीशु के तरफ, क्योंकि वह सच्चा और सच्चा खुदा है। वह आपके और मेरे दिल में रहता है, क्योंकि वह सच्चा खुदा है। आइए हम प्रेयर करें, अपने आंखों को बंद करें। हे यहोवा, हे यीशु, आज मैं आपके नाम से, यीशु आपके नाम से जो कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप मेरी मदद कीजिए प्रभु जी। आज जो कोई भी इस वीडियो में, उसके मार्ग आप खोल दो, उसके बंधनों को तोड़ दो, और आप जो चाहे वो आप कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप सच्चे और सच्चे खुदा, आप आने वाले हैं, आप आने वाले हैं, और यह लिखा गया है, और आप आएंगे प्रभु जी, आप जरूर आएंगे, तो विश्वास है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबका धन्यवाद मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं। आप मेरे चैनल पे आए, आपका धन्यवाद, आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम उस पवित्र शास्त्र के कुछ वचन को आप हम पढ़ेंगे, जो कि यीशु मसीह धरती पे थे, और उन्होंने जो बातें, जो कुछ काम किए थे, उन्होंने जो उपदेश को शुरुआत की थी, वो शिष्यों ने इस पवित्र शास्त्र में लिखे, इस करार में लिखे गए हैं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की 4 अध्याय और 12 वचन। मत्ती का 4 अध्याय और 12 वचन हम पढ़ेंगे। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो यह गालील को चला गया। तो यह गालील, देखो, यीशु ने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, और फिर यीशु गालील को चला गया। वो यूहन्ना जिसके हाथों से यीशु का बपतिस्मा, वह यूहन्ना जो कह रहा था कि मन फिराओ, उस परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, मन फिराओ, उस परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वह यूहन्ना बंदी बना दिया। वह यूहन्ना के बारे में अपन तो बहुत कम लिखा गया है। उस यूहन्ना का जन्म एक अद्भुत रीत्या हुआ था। कुछ स्वर्गदूतों ने आके यूहन्ना के पिताजी से बातें की थी कि आपकी जो वाइफ है, उसको एक बच्चा होगा, उसका नाम तो यूहन्ना रख। वो विश्वास नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि वो तो बांध है, और उन लोगों ने उसका आवाज छीन लिया और कहा कि जब तक तुझे लड़का ना हो, जब तक हम तेरी आवाज ना बताए। और जब यूहन्ना का जन्म हुआ, फिर जब लोग कहने लगे उसका नाम रख दीजिए, उसकी माता ने कहा कि उसका नाम यूहन्ना रखेंगे, लेकिन लोग कहने लगे कि नहीं, उसका नाम उसके पिताजी के नाम के ऊपर रखा जाए, जकरिया के नाम के ऊपर उसका
नाम रखा जाए। जब वहाँ पे जकरिया आया, जकरिया ने कहा कि मुझे लिखने के लिए कुछ दीजिए। वो इशारा करने लगा कि मुझे लिखने के लिए कुछ दीजिए। उसकी आवाज़ नहीं थी, वो गूंगा था। जब उसने लिखा कि उसका नाम यूहन्ना रखो, जब सारे जग में चर्चा हुई, सारे उस जहाँ के जो लोग थे वहाँ पे चर्चा हो गई, और उसकी आवाज़ जकरिया की आवाज़ सुनी। तो देखो, उस अद्भुत यूहन्ना को पकड़ लिया गया, और फिर उस यीशु को पता चल गया। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो यह गलील को चला गया, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में रहने लगा। देखो, वह नासरत को छोड़ गया। वह नासरत, अभी यीशु क्रिस्त का जन्म उस नासरत के गांव में, बैतलहम के गांव में उसका जन्म हुआ, और वो छोटा सा बड़ा उस नासरत के गांव में ही यीशु हुआ था। उसने बचपन में ही बहुत से अद्भुत कार्य किए थे। वो लोगों का उसने दुख दर्द छीन लिया था। उसने कुछ अंध लोगों को चंगा किया था बचपन में। पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन वो उसने अद्भुत काम किए थे, क्योंकि वह उस परमेश्वर का बेटा था। वह खुद परमेश्वर का बेटा, और वह इस धरती पे आया पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है, वहाँ रहने लगा। जिससे कि वह बात यशायाह नबी द्वारा कही गई थी, वो जैसे कि यशायाह नबी के द्वारा जो लिखा गया था, जिस अध्याय में लिखा गया था, वह पूरा होना, इसलिए वह वहाँ पे। और जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार गैर यहूदियों का जो गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्हें बड़ी ज्योति दिखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर एक ज्योत चमकी। देखो वचन क्या कहता है, जो मृत्यु का देश है, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योत देखी। जो मृत्यु का देश और छाया में बैठे थे, उन पर एक ज्योत चमकी। वो ज्योत थी हमारे जैसे उस मृत्यु के देश में, उस अंधकार में के देश में हमारा यीशु गया, वहाँ पे एक ज्योत चमकी। हमारा यीशु उस मृत्यु के शहर में गया, उस गलील के शहर में गया, नप्ताली के शहर में गया, जो झील के किनारे था, वो वहाँ पे गया। और वहाँ पे उस समय यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। वह यीशु वहाँ पे जाके प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो आप लोग समझेंगे इस वचन को कि वह यीशु क्रिस्त क्या कहना चाह रहा है। वह कहना चाह रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अपना मन फिरा दो, उस यीशु की तरफ ध्यान लगा दो। वह यीशु बहुत जल्द आने वाला है। जो कुछ भी लिखा था पवित्र शास्त्र में, वह सब पूरा हुआ है, वह सब पूरा हुआ है। और अब उसके आने का वादा भी होगा पूरा, और देखेगा सारा जहां, क्योंकि वह सच्चा खुदा है। वह अपने दिल में बसता है। जो लोग उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं, वह उसकी सुनता है। उसके लोगों को वह जानता है, वह उसकी भेड़ों को जानता है, वह पहचानता है।
और अपना मन फिरा दो, अपना मन फिरा दो, क्योंकि वो आने वाला है, वो आएगा और हम सबको उस बादलों के उस पार ले जाएंगे, जहाँ पे मृत्यु नहीं है, जहाँ पे अंधकार नहीं है, वो आनंदकार का जीवन देने के लिए वो आने वाला है। आप तैयार हो जाइए और तैयार हो जाइए। जब भी खाली समय मिले पवित्र शास्त्र पढ़िए या यीशु को स्मरण कीजिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया।